हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आईसीएसई साहित्य सागर की कविता मेघ आए करने जा रहे हैं। मेघ आए बड़े बन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन के सवर के। बन ठन के का इसमें अर्थ है सज धज कर। मेघ मेघ यानी बादल, बयार बयार यानी हवा। पाहुन पाहुन यहाँ अतिथि को कहा गया है। यह पंक्तियाँ श्री श्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित कविता से ली गई हैं। इस कविता के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं मेघ आए। मेघ आए का मतलब मेघों का आगमन। मेघों के आगमन के माध्यम से गांव में दामाद आने के उल्लास खुशी का वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि आकाश में बादल गिराए यानी छा गए। बादलों को देखकर कवि को ऐसा लगा जैसे गांव में शहर से किसी का दामाद बन ठन कर आया है। गांव में शहर से जब कोई दामाद बन ठन कर, आपको पहले भी बताया, बन ठन कर यानी सज धज कर आता है तो उसे देखने के पश्चात यानी बाद में लोगों में प्रसन्नता बढ़ जाती है। बादलों के आगमन की सूचना यानी बताने वाला। बादलों के आगमन का अर्थ यहाँ पे आने। बादलों के आने की सूचना देने के लिए पुरवाई यानी जो पूर्व से हवा चलती है, नाचती गाती चल पड़ी है। लोगों के घरों के दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी, अर्थात लोग भी मेघ रूपी दामाद को देखने को आतुर हैं। आतुर यानी उत्साहित। मेघ बहुत बन ठन के शहरी मेहमान की तरह आ रहे हैं। पेड़ झुक जाने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल बागी घाघरा उठाए। बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरकाए, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। चितवन, यहाँ चितवन का अर्थ है दृष्टि। जब मेघ आए तो पेड़ों ने गर्दन झुकाकर उन्हें देखा। भाव यह कि हवा चलने से, पेड़ों के झुकने से ऐसा प्रतीत यानी दिखाई देना प्रतीत होता है मानो बड़े मेघों के आगमन पर उन्हें गर्दन झुकाकर अत्यंत यानी बहुत उल्लास, खुशी एवं उत्सुकता तेजी से देख रहे हों। धीरे धीरे हवा आंधी में बदल गई और चारों ओर धूल पड़ने लगी। आंधी के चलने को देखकर ऐसा लग रहा है मानो गांव की युवती यानी औरत मेहमान को आते देखकर अपना लहंगा उठाकर समेटकर भागी चली जा रही है। बादलों के गिराने पर नदी भी ठिठक गई और उन्हें देखने लगी। ठिठक गई यानी रुक गई। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जुहार अभिवादन क्या होता है? स्वागत करना। बरस बाद सुध लीनी, भी बरसों बाद, सुध का मतलब खबर, किसी के बारे में जानना। बोली उकलाई लता ओट की, उकलाई मतलब उत्सुकता। हर्षाया यानी प्रसन्न होना। ताल सरोवर, लाया पानी प्रात भर के। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। बूढ़े पीपल ने मेघों का स्वागत किया। लता को ऐसी युवती के रूप में दिखाया गया है जिसका पति उससे 1 वर्ष बाद मिलने आया हो। इसी प्रकार तालाब, मैंने आपको बताया ताल यानी तालाब, भी मेघों के आगमन पर उल्सित खुशी है, क्योंकि मेघों के आने से
उसमें पानी भरेगा। क्षितिज अटारी गहराई दामनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की। गांठ गांठ यानी शंका। बांध टूटा जर जर मिलने के अश्रु डर कर। अश्रु डर के, अश्रु आंसू, डर के वियोग के अश्रु। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। इन पंक्तियों में मेघों के आगमन का शब्द चित्रण अंकित किया गया। आकाश में बादल छा गए, क्षितिज पर गहरे बादलों में बिजली चमकी और वर्षा शुरू हो गई। कवि ने इस संबंध में कल्पना की है कि मेहमान और उसकी पत्नी का मिलन हो गया। पत्नी ने पहले तो उसे 1 वर्ष बाद आने और 1 वर्ष बाद उसकी शुद्ध खबर लेने का उल्लेख दिया था, पर जब दोनों का मिलन हो गया तो बिजली सी कौंध गई और पत्नी के मन में जो भ्रम था, भ्रम शंका, वह दूर हो गया और भ्रम की गांठ खुल गई, अर्थात उसके मन की सारी शंकाएं दूर हो गई। जब पति पत्नी का मिलन हुआ तो मिलन के अश्रु बह निकले तथा 1 वर्ष के वियोग का बांध भी मानो टूट सा गया और मेहमान से क्षमा याचना की। आज की यह वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। जल्द ही हम आपको ICSE इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम की वीडियो लेकर आ रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए नोटिफिकेशन ऑन रखें और चैनल को सब्सक्राइब